दोस्तों ये है प्री बोर्ड 2024-25 क्लास 10th हिंदी का पेपर, साथ में इसका सॉल्यूशन भी है। ये वीडियो आपको ना सिर्फ प्री बोर्ड में हेल्प करेगा बल्कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें, किस पैटर्न में आपको पेपर आया है, किस पैटर्न में आएगा और कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। हिंदी में हमारा टारगेट 33 और सिर्फ पास होना नहीं होता बल्कि 99 अबव, यानी कि पूरे 100 में से 100 नंबर हमें लाने हैं। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल, मोटिवेशनल सारे करियर अपडेट लगातार मिलते रहते हैं। पहला प्रश्न आपके पास अनरीड पैसेज होता है, जो कि आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक। और यहाँ पर पहले सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू होते थे, बहुत मतलब 40 नंबर एमसीक्यू होता था, 40 नंबर लिखने का। लेकिन अब जो है एमसीक्यू बहुत कम, यानी कि 15-20% ही एमसीक्यू है, बाकी आपको सारा का सारा लिखना ही पड़ेगा। तो भाई पेपर आपने देखा होगा तो ये पैसेज भी आपने पढ़ लिया होगा, जिसमें ओरांग उटान एक प्रजाति है जो इंसान की तरह ही है। काफ़ी सारी सिमिलरिटी है और बहुत सारा डिफरेंसेस भी इन दोनों में है, इंसानों में और ओरांग उटान में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ इनका क्या सीन रहता है, इनका रहन सहन, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है। तो आप इस पैसेज को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि मैं आपको सीधा आंसर तक ले चलता हूँ। और पहला प्रश्न आपको इस तरह का, देखिए कथन और कारण वाले ना बहुत सवाल आ रहे हैं। तो अगर आपकी डिमांड रहेगी कि कथन और कारण के सवालों को कैसे करना है, क्योंकि ये कथन और कारण हर सब्जेक्ट में आपको पूछे जा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको प्रॉपर एक कथन और कारण वाले सवालों को सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा, जो आपको हर सब्जेक्ट में यूज़फुल रहेगा। तो कमेंट आप ज़रूर बताइए, और आप कौन से स्कूल से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए यहाँ पर एक कथन है कि ओरांग उटान की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है, और कारण है कि ओरांग उटान के प्राकृतिक निवास स्थान में मनुष्य का बढ़ता हस्तक्षेप उनका अस्तित्व समाप्त कर रहा है। तो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है ऊपर पैसेज के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं, और चारों ऑप्शन में से आपको थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट लगेगा, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह से जुड़ सकते हैं। सारे नंबर, आईडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि मैंने हिंदी में हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट, हर एक ग्रामर वगैरह की मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल है कि ओरांग उटान के संबंध में सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो ओरांग उटान और मनुष्य में साम्यता और भेद दोनों हैं, तो ये वाला आपका स्टेटमेंट सही है। ओरांग उटान और मनुष्य में साम्यता, केवल साम्यता है ऐसा नहीं है। ओरांग उटान औजारों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते थे, ये भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि औजारों का प्रयोग भी वो करते थे। और ओरांग उटान वर्षा वनों के ऊपरी मंजिले में रहते थे, यानी कि ये भी सही है। इसका मतलब पहला और चौथा सही है, तो जो भी ऑप्शन आपको मिलता है यस, यहाँ पे आप देखोगे तो पहला चौथा आपका सही ऑप्शन है। आगे आपको मिलान करना है और 2 कॉलम दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे दोनों कॉलमों को एक बार मैं इन्हें दिखा देता हूँ। देखिए ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है, यानी कि इसको आपने इससे मिलान करना है कि 3 यहाँ पे दे रखे हैं आपको और 3 ही यहाँ पे दे रखे हैं, तो कौन किससे मैच करता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो ओरांग उटान का 90% समय बीतता है कहाँ, तो इसका आएगा पेड़ों पर। ओरांग उटान का अर्थ जंगल में वास करने वाला मनुष्य, तो ये क्या है, इसका 2 ही है सेम मलय भाषा में। और भाई तीसरा बचा है, तो तीसरे के लिए आप पहला देख सकते हैं, यानी कि क्या ऑप्शन रहेगा 3, 2, 1। 3, 2, 1। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 3, 2, 1 कहाँ पर है ऑप्शन में, 3, 2, 1। और आप देखोगे सबसे लास्ट ऑप्शन हमारा रहता है 3, 2, 1। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, जो भी आपको डाउट रहता है या जो भी पूछना हो, जो भी क्वेरी हो, क्योंकि हमें हिंदी में पूरे मार्क्स लाने हैं, इसलिए आप बिल्कुल संकोच ना करें, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। वर्तमान समय में ओरांग उटान किस प्रकार के वनों और देशों में पाए जाते हैं, तो ये तो आपने पैसेज में देखा, ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ये पैसेज से उठा करके आपको आंसर लिखना। 2 नंबर का है इंडोनेशिया और मलेशिया, इस तरह से आप देखो इंडोनेशिया और मलेशिया वनों और देशों में पाए जाते हैं। ठीक है, पेड़ ओरांग उटान के लिए सुरक्षित स्थान है कैसे, तो वे पेड़ों में रहते हैं, वो ज़्यादातर 90% टाइम वो पेड़ों पर ही लटकते बैठते हुए गुजारते हैं। तो इस तरह से पूरा बना कर ऊपर पैसेज में पूरा लिखा हुआ है, तो आप उसे एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एक कविता है,
इसको पढ़ के आपको आंसर देने। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही है। तो ये जो कविता है ये हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि पर आधारित है, भारत भूमि पर आधारित है। तो इस कविता को आप पढ़ें, बहुत प्यारी कविता है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये अच्छी कविता लगती है। काव्यांश के अनुसार सिंधु किसके चरणों को झूमता प्रतीत होता है? तो ये झूमता नहीं है ना, किसके चरणों में झूमता प्रतीत होता है? तो भाई भारत भूमि की बात कर रहे हैं, एक ही आंसर आएगा आपका भारत भूमि। उसके बाद देखो कवि ने मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन एक मिनट किन रूपों में किया? मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन। तो भाई यहाँ पे देखोगे जो ऑप्शन है, देखिए नदियाँ अपनी छटा बिखेरती हुई बहती है, आई थिंक ये भी बिल्कुल सही है। अशुभ का संकेत, 5 चिड़िया चुप बैठी है, ये बिल्कुल नहीं है। सरसों के फूल धरती को स्वर्णिम बना रहे हैं, भाई सरसों के फूलों की बात भी नहीं की गई है। पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हैं, ये भी झरने गिरते रहते हैं। तो पहला चौथा यहाँ पर भी लग रहा है, देखते हैं पहला चौथा ऑप्शन में है या नहीं है। पहला, हाँ, तो भाई पहला ऑप्शन ही आपका सही हो गया, यानी कि ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से कथन कारण आ गए। तो कथन क्या है कि राम, सीता और श्री कृष्ण के जन्म ने मातृभूमि का मान बढ़ाया है। बिल्कुल कविता में लिखा हुआ है कि जो राम, सीता, श्री कृष्ण है उन्होंने हमारी मातृभूमि का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। लेकिन अगर आप कारण देखोगे तो राम, सीता और लक्ष्मण ने संसार को धर्म, सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाया है। ये पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं है, पैसेज में इस तरह का वर्णन नहीं किया गया। इसके मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो पहला कथन सही है, कारण जो है वो सही व्याख्या नहीं है। कथन तो सही है, कारण भी सही है, बट सही व्याख्या नहीं है अकॉर्डिंग टू पोएम, जो कविता है। गौतम ने मातृभूमि का सुयश किस प्रकार बढ़ाया? तो गौतम ने क्या दिखाया उनको? यहाँ पे एक लाइन आई है गौतम के लिए, आया कि गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो गौतम ने कैसे सुयश बढ़ाया कि उन्होंने जग यानी कि संसार को दया सिखाई है और संसार को दिया दिखाया, रोशनी दिखाई है। तो ये आपका आंसर 2 नंबर पूरे। प्रस्तुत काव्यांश में मातृभूमि की प्रशंसा व्यक्त किन 2 विशेषताओं का उल्लेख किया गया? जो है मातृभूमि की विशेषता पूरी, मातृभूमि के चोटी में हिमालय है, नीचे सिंधु है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ राम, सीता, लक्ष्मण जैसे महान जो लोग हैं वो जन्म लिया उन्होंने। तो बहुत सारी चीज़ें आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। अब सबसे मेन पार्ट हमारा ये वाला बड़ा टफ सा लगता है बच्चों को। सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य भेद। आपको मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे ग्रामर के सभी टॉपिक्स, चाहे वो आपका संवाद लेखन हो, चाहे संवाद लेखन तो 9th में, चाहे आपका संदेश लेखन हो, चाहे विज्ञापन लेखन हो, ईमेल लेखन हो, चाहे आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद हो या वाच्य भेद हो, पद परिचय हो, सभी के प्रॉपर वीडियो बनाए आप जा करके जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे दूंगा, और ना मिले तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आप कर सकते हैं। जैसे ही अमीरुद्दीन ने शहनाई बजाई वैसे उसका सबका दुलारा हो गया। तो इसे आपको सरल में बदलना है। तो देखिए अमीरुद्दीन ने शहनाई बजाई और वह सबका दुलारा हो गया, सरल वाक्य में। तो अमीरुद्दीन ने शहनाई बजाकर, अमीरुद्दीन ने शहनाई बजाई, कर यही जोड़ेंगे तो अमीरुद्दीन शहनाई बजाकर सबका दुलारा हो गया। अमीरुद्दीन शहनाई बजाकर सबका दुलारा हो गया, ठीक है। दूसरा देखेंगे तो मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। संयुक्त में बदलेंगे, संयुक्त में तो और जोड़ेंगे, इसलिए जोड़ेंगे, किंतु परंतु जोड़ सकते हैं। मैंने हिमालय को सलामी दी और जीप एक जगह रुकी, है ना। तो मैंने हिमालय को सलामी दिया, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, और जीप एक जगह रुकी। मैंने हिमालय को सलामी देने का मन बनाया, मेरा मन हुआ, और मैंने जीप एक जगह रोकी। ये भी आप लिख सकते हैं। तो आपको बनाना बस इस तरह से ताकि 2 सेंटेंस बन जाए। पान वाले ने कहा कि कैप्टन मर गया। आश्रित उपवाक्य छांट करके भेद बताएंगे। जिन बच्चों ने लाइव क्लास मेरी अटेंड की थी उसमें मैंने सेम बताया था, आपको ये भी बताया था कि ये वाला आएगा ही आएगा, आश्रित उपवाक्य वाला, और भाई आ गया, है ना। तो ये देखो, ये जो की से जुड़ा है ये आपका आश्रित उपवाक्य है। कैप्टन मर गया,
आप में से कितने बच्चों ने हमारी वो लाइव क्लास अटेंड की थी और यहाँ पर ये वाला सवाल उन्होंने देखा था, तब तक वो क्लास में थे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, अपने स्कूल का नाम भी बताएं। तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, और अगर आपको आश्रित उपवाक्य समझने हैं तो भी आप कमेंट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। वह पिज्ज़ा खाते ही चक्कर खाकर गिर पड़ा, मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो जैसे ही उसने पिज्ज़ा खाया वैसे ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। और भी बदल सकते हैं, जब उसने पिज्ज़ा खाया तभी वह चक्कर खाकर गिर पड़ा, है ना। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद बताओगे तो ही जुड़ा है, ये सरल वाक्य है। अब वाच्य के देखेंगे, कुलसुम द्वारा कलकलाते घी में कचौड़ी डाली गई, कर्तृवाच्य में बदलेंगे, द्वारा हटाना है। कुलसुम ने कलकलाते घी में कचौड़ी डाली, ठीक। नवाब साहब ने खीरा धोकर तौली पर रखा, कर्मवाच्य में बदलेंगे तो से और द्वारा जोड़ो। नवाब साहब द्वारा खीरे धोकर तौली पे रखे गए, है ना। खीरा धोकर, अच्छा एक ही खीरा है, तो नवाब साहब द्वारा खीरा धोकर तौलिए पर रखा गया, एक ही खीरा है। मैं गा नहीं पाती भाववाच्य में बदलेंगे तो मुझसे गाया नहीं जाता। वाच्य पहचान करने, कोयल से दाना चुगा जाता है तो दाना इसमें कर्म है, से जुड़ा है, इसलिए ये कर्मवाच्य हो गया। कोयल से दाना चुगा जाता है, कर्मवाच्य। भाव की प्रधानता वाले वाक्य को क्या कहते हैं, तो ये भाव की प्रधानता होती है, वो पे भाववाच्य होता है। पद परिचय करेंगे और आपको इसी तरह से मैंने बताया था किस तरह से करना है। तो यहाँ पे जैसे पहले में पापा मीठी जलेबी बना रही है तो पहले में मीठी का प्रयोग करेंगे, दूसरे में शीला अग्रवाल का, तीसरे में करीब, चौथे में तुम और पांचवें में चलती है, ठीक है। इन चारों का तो मैंने लिखा हुआ है, लिख करके थोड़ा होमवर्क किया आपके लिए। भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले, मैं आपको सीधा दिखाता हूँ लिखा वाला। तो ये देखो पहला है आपका मीठी, पापा मीठी जलेबियाँ बना रहे हैं। अब आपको ये ले चलता हूँ सीधा मीठी पे। देखो मीठी सबसे पहले क्या है, ये विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, गुण है, मीठा खट्टा नमकीन, गुणवाचक विशेषण है। मीठी अगर मीठा होता तो पुल्लिंग हो जाता, मीठी है इसलिए स्त्रीलिंग है। जलेबियाँ बनाई, तो देखो मीठी तो ऑलरेडी एक वचन ही है, लेकिन मीठे फल हो जाता है मीठी, लेकिन जलेबियाँ के साथ जुड़ी है तो मीठी आपका एक वचन भी है। और यहाँ पर इस पंक्ति में, इस लाइन में आपका जो मीठी है वो बहुवचन है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसमें बहुवचन। जलेबियाँ विशेष्य का विशेषण है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है आपका शीला अग्रवाल। तो भाई शीला अग्रवाल भी बड़ा आसान है और ये तो बहुत ही आसान है। शीला अग्रवाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, बहुत सिंपल है। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, तीसरा है हम कटाव के करीब आ रहे थे। डेफिनेटली करीब में बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, और मैंने बताया कि जो अव्यय होते हैं ना वो ज़्यादा नहीं होता, उनका बस एक दो पद परिचय होता है। तो करीब जो अव्यय है, और इसमें लिखना आपने अव्यय है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक जगह के अकॉर्डिंग, बस दो आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगला है आपका तुम कबीर के पद अवश्य पढ़ना, तुम कबीर के पद अवश्य पढ़ना। अब भाई तुम किसके लिए कह रहे हैं, हो सकता पूरी क्लास के लिए कह रहे हो कि तुम कबीर के पद अवश्य पढ़ना, हो सकता है ये तुम किसी एक पर्सन के लिए हो रहा हो, तो जो लाइन है ना उससे क्लियर नहीं हो रहा कि ये एक वचन के लिए है या बहुवचन के लिए, इसलिए आप ऐसी कंडीशन में क्या लिखोगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। और अगर आपके टीचर नंबर काटे हैं तो उन्हें ज़रूर बताएं कि तुम जो है, पहली बात तो है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब जो तुम है वो पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है यहाँ पर, क्योंकि तुम पढ़ना, भाई किसको कहा है, तुम लड़कियों को भी हो सकता है, तुम लड़कों को भी हो सकता है। तुम ये पूरा पाठ पढ़ लेना, लड़कियां भी, लड़कियों के लिए ऐसे कहते हैं, लड़कों के लिए भी। तो तुम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। अब यह एक वचन है कि बहुवचन है, सेम आपका यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया। और एक और ऐड कर देंगे इसमें, तुम क्या है, ये कर्ता कारक है ना, कारक चिन्ह है। उसके बाद आप इसमें लास्ट में लिखोगे तो लास्ट वाला क्या है, सड़कों पर गाड़ियां दिन रात चलती हैं, तो बहुवचन है। दूसरा सबसे पहले तो देखेंगे संज्ञा सर्वनाम नहीं है, विशेषण भी नहीं है, तो ये क्या है आपका क्रिया है, ठीक है, चलना क्रिया है। उसके बाद कौन सा है, तो अकर्मक क्रिया, कोई कर्म नहीं है। धातु कौन सी है, चल धातु है, चलना। कौन सा काल है, वर्तमान काल है, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे तो क्या लिखा है मैंने, एक बार आप यहाँ पे सारा इसे देख लेंगे। यस,
अकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, चल धातु है और वर्तमान काल है। हाँ, बहुवचन क्यों है? क्योंकि चलती हैं लिखा है, गाड़ियाँ चलती हैं। अब अलंकार देखते हैं भाई, 4-5 आपको अलंकार वाले एग्जाम्पल आते हैं, प्रश्न आते हैं, उसमें से 4 ही करने होते हैं आपको। तो अलंकार भी हमने फिल्मी गानों से बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाए समझाए हैं, जाकर के जरूर देखें, एक बार तो आप जरूर देखेंगे। धूल चली आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, भैया ये तो आपका मानवीकरण है, क्योंकि धूल जो है ना वो घाघरा उठा के नहीं भाग सकती, क्योंकि धूल कोई लड़की तो है नहीं कि जो घाघरा उठाए, चोली उठाए ना, तो घाघरा चोली धूल नहीं पहनती है। इसमें निर्जीव को सजीव की तरह बताया है, मानवीयकरण अलंकार है। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जो गुड़ चाटी पागी ये एक तरह से संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ पर जो ज्यों शब्द आया है, मनु मानो मनोहु, ज्यों जानो जनोहु, ये आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं, तो ये वाला आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, तीसरा देखेंगे, व्योम लहरें व्योम चूमती रहे उठती, भाई व्योम कहते हैं आसमान को, तो ऐसी कौन सी लहर है जो आसमान को चूम रही है? पॉसिबल नहीं है ना, तो इसे कहते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, तो अतिशयोक्ति है। दूसरा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पे आप देखोगे, मैंने ऑनलाइन क्लास में भी बताया था आपको, राम रतन जो डैश का चिन्ह है ना, ये आपको राम रतन धन पायो में आप इसमें लिखेंगे क्या? रूपक अलंकार, आरोप किया गया। सहस्त्र बाहु सम सोरिप मोरा, और यही वाला एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था, सहस्त्र बाहु सम, सम मतलब समान। ठीक है, तो सम शब्द आने से सा सी से सम समान सरिस आपका उपमा अलंकार हो गया। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे चैप्टर से आ गए। चैप्टर से भाई देखो बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, आपको ये वाली गलतियां नहीं करनी है। ये आपको मेरे बचपन के दिन नहीं, कौन सा है ये? महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा का चैप्टर है, लेखिका के घर की विशेषता क्या थी। यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं और आपने ये देखना है कि कौन सा सही है। घर में राजनीतिक दलों से जुड़े लोग बैठा करते थे, घर पर विभिन्न मुद्दों पर बहसें होती थी, पिताजी किसी बहस में भाग नहीं लेते, या घर पर धार्मिक आयोजन हुआ करते थे। देखिए सिंपल सी बात है, घर में धार्मिक आयोजन नहीं होते थे, पिताजी बहस में भाग लेते थे, तो नहीं वाला कर देंगे। आपका पहला और दूसरा सही है बिल्कुल, तो पहला दूसरा विकल्प कौन सा है? यस, पहला वाला ही आपका सही ऑप्शन हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे तो फिर से कथन कारण है, और अगर आप कथन कारण वाले सवालों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर कर लीजिए। कथन है, पिताजी खुले विचारों वाले प्रगतिशील व्यक्ति थे, तो बिल्कुल सही बात है। वे चाहते थे कि उनकी बेटी भी घर में होने वाली बैठकों में हिस्सा ले। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे को रिलेट करते हैं, तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कथन सही है और कारण की सही व्याख्या भी है। सन 42 का आंदोलन, क्या आंदोलन का संबंध किससे? वे 42 का आंदोलन तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, और द्वितीय विश्व युद्ध लगभग उसके बाद आज़ाद हो गए थे हम, तो आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी, जिसमें जो हमारी महादेवी वर्मा वो भी कूद पड़ी थी, है ना। चलिए आगे देखोगे, लेखिका का मन किनके प्रति आकर्षित होता था? तो ये तो बिल्कुल सीधा सा है, क्रांतिकारियों और देशभक्तों के प्रति होता था। गद्यांश के मूल भाव में क्या भाव है? गद्यांश का मूल भाव क्या है? पिता के भाई के विचारों को दर्शाना। लेखिका के पिता के विचार सही है, अभी पिता के विचार में दिखा रहे कैसे विचार थे पिताजी के। स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को दर्शाना, ये भी सही है। लेखिका की किशोरावस्था भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये वाला हमारा वैवाहिक जीवन को कोई लेना देना नहीं है। तो जहाँ तक इसका सवाल है, पहला, दूसरा और तीसरा, यस, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया है। आगे देखोगे तो अब आपको लिखने वाले प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे को सुसज्जित तरीके से धोने और काटने के बाद क्या किया? उनके व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया तो आपने अपने लॉजिक के साथ बताना है। वह लेखक ने खीरे को धोया, काटा, पोंछा, नमक लगाया और फिर सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो उनका व्यवहार कैसा था? अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देनी है भाई। उनका व्यवहार दिखावा था, और मेरी प्रतिक्रिया तो ये कि दिखावा करने से किसी दूसरे का नहीं बल्कि हमारा खुद का नुकसान होता है। हमारे नवाब साहब खीरे खरीदने धोने के बाद फेंक गए, भाई नुकसान तो नवाब साहब का ही हुआ ना। बाल गोविंद भगत की किन 2 विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? बहुत सारी विशेषताएं थी। पहली विशेषता, वो खरी बात करते थे,
कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधी बात, नो बकवास। दूसरा, वो किसी का नुकसान नहीं चाहते थे। तीसरा, वो मस्त रहते थे, मस्त मौला, गाते गुनगुनाते रहते थे। चौथा, वो नियम के पक्के थे, सुबह अगर जाना है तो जाना है नहाने धोने। तो एक सिस्टम उनका था। बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं। आपको किस बात ने प्रभावित किया, मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए। मनुष्य की योग्यताएं जब उसके आत्मविश्वास के रास्ते का निर्माण करने लगती है तब वह असंस्कृति कहलाती है। आत्मविनाश, भाई जब आत्मविनाश का रास्ता बनाती है तो उसे हम असंस्कृति ये कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था अपनी क्लास में कि एक दिमाग मोबाइल बनाता है, सबको जोड़ने का काम करेगा, ये है संस्कृति। एक दिमाग जो बम बना देता है, परमाणु बम, सबको उड़ा देता है, तोड़ने वाली, आत्मविनाश वाली। तो जहाँ पर विनाश वाली बात आएगी वो असंस्कृति होगी। आपको इसको ही एक्सप्लेन करना है, बस आप सिंपल सा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल थे। तो आपने बिस्मिल्लाह खां को देखा, मुसलमान होते हुए भी, मुस्लिम होते हुए भी बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे। बालाजी मंदिर, भगवान में, अल्लाह में, हनुमान में बहुत विश्वास रखते थे। बाहर भी जाते कभी तो बालाजी की तरफ मुँह करके खाना खाते थे। मुसलमान होते हुए भी हनुमान जी की पूजा करना अपने आप में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को दर्शाता है। बस लिख देंगे आप। हरि है राजनीति पढ़ाए, ये पहला ही आपका सूर के पद है। उपयुक्त पद क्रमशः कौन किससे किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये है गोपियाँ कह रहे हैं कृष्ण के लिए कि अब कृष्ण राजनीति पढ़ाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो क्या कहना चाह रहे हैं? सही विकल्प देखो, कृष्ण पहले बुद्धिमान होते थे, बिल्कुल सही बात है, पहले ही वो चतुर था। कृष्ण के पहले ही बलवान होने, तो भाई बलवान होने की बात नहीं है यहाँ पे। कृष्ण का शास्त्रों में पारंगत होना, तो शास्त्र की पारंगतता भी दिखा रहे हैं। और कृष्ण के कुशल शासक के रूप में, भाई राजा भी था, अब राजनीति पढ़ाए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पहला, तीसरा और चौथा सही होना चाहिए। लेकिन अब ऑप्शन में देखोगे चौथा कोई ऑप्शन में है ही नहीं, जबकि चौथा ऑप्शन में होना चाहिए। आप देखोगे तो कृष्ण कुशल शासक बन गया है, अब उसने राजनीति पढ़ाई है, तो ये सही था। बट क्या है मेरा? पहला, तीसरा और चौथा। तो भाई चौथा तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो आप पहला तीसरा आंसर सही मानेंगे। बाकी आपको इससे बोनस मिलना चाहिए। कथन और कारण वाले आगे, गोपियों ने व्यंग्य करते हुए कृष्ण की अधिक बुद्धिमान कहा है। कृष्ण को कहा है भाई, कृष्ण को अधिक बुद्धिमान का व्यंग्य करते हुए। उन्होंने गोपियों के लिए योग संदेश भेजा है, बिल्कुल ये भी सही है, दोनों सही है ना। तो योग संदेश भेजा है आपका, इसके अकॉर्डिंग तीसरा वाला सही है, यानी कि कथन ये और कारण सही है और सही व्याख्या भी करता है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाई। पंक्ति में मधुकर कौन है? तो मधुकर आपका भंवरा, और किसको कहा है? उद्धव को। उद्धव का नाम मधुकर भी है। पहले के लोगों की कौन सी विशेषताएं गोपियों ने बताई? तो भाई पहले के लोग, सिंपल सी बात है, वो स्वभाव से बुरे नहीं होते थे, भले होते थे, सहायता के लिए तत्पर होते थे। पहले के लोग सहायता थे, हिचकिचाते थे, ये भी गलत है। यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। कहाँ है दूसरा तीसरा? यस, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। भाई वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। तो देखते हैं कि लाइक जो है कम से कम 400-500 लाइक तो हो जाने ही चाहिए। अब हमारे क्षितिज से, काव्यखंड से, संगीत के अतिरिक्त किन दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जहां आपको संगीतकार जैसे व्यक्ति दिखाई देते हैं। अपनी क्लास में भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सिर्फ संगीत में ही नहीं, संगीतकार आपको पल पल दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके स्कूल के टीचर्स, आपके ट्यूशन टीचर्स, आपको सपोर्ट करने वाले आपके रिश्तेदार, आपके मम्मी पापा, आपके बड़ा भाई बड़ी बहन हो सकती है। तो बहुत सारे आपके लिए संगीतकार हो सकते हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा संगीतकार कौन है जिसने आपकी हेल्प की। तो आगे देखो, नागार्जुन द्वारा फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा कहकर क्यों संबोधित किया है ना? तो भाई सिंपल सी बात है, कितना सही है, हाथों का स्पर्श की गरिमा। भाई फसल तैयार होने में हाथों का काम होता है। फसल को बोने से लेकर के निराई गुड़ाई,
उसको खाद डालना, पानी डालना और बड़ा करना, फिर कटाई करना, फिर उससे दाने निकालना, सारा काम लगभग हाथों के स्पर्श की गरिमा है ना। तो हाथ नहीं लगेंगे, कितने सारे हाथ लगते हैं तब जा कर के फसल तैयार होती है। तो बस इसी बात को आप लिखेंगे। उत्साह कविता में उत्साह शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। पूरी उत्साह कविता में उत्साह शब्द आया नहीं है, फिर भी कविता का टाइटल शीर्षक उत्साह रखा गया। क्यों? क्योंकि उत्साह कविता में जोश है ना। उत्साह कविता में एनर्जी से भरा हुआ कविता है। यह हमें स्फूर्ति जगाता है, हमारे अंदर जोश भर देता है, गरजू है ना। तो क्रांति लाने की बात करते हैं, तो जहाँ क्रांति लाने की बात हो वहाँ पर उत्साह की बात आएगी और यही इस कविता में हुआ है। स्मृति का पाथेय बनने से कवि का क्या आशय है? स्मृति मतलब याद, पाथेय मतलब रास चलने वाला। तो लेखक की प्रियतमा आज लेखक के पास नहीं है, उसकी जो दोस्त है आज उससे बिछड़ गई है। तो इसी को उसने कहा है कि जो मेरी याद है, जो मेरी प्रियतमा थी, उसकी याद आज भी मेरे लिए सहारा बनी हुई है। इसी बात को लेकर के आप लिख सकते हैं। बाकी अब कृतिका वाले सवाल हैं। साना साना हाथ जोड़ी लेखिका ने पहाड़ी औरतों और आदिवासी औरतों में क्या समानता महसूस की है? पहाड़ी औरतें हों चाहे आदिवासी हों, सारे के सारे होते दूसरों के लिए हैं। मेहनती है, सुंदर होते हैं, उनमें लावण्य होता है, आलसी नहीं होते, बहुत काम करने वाले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनका जो जीवन है वो संघर्षमय होता है। ये सारी बातें आप लिख करके इसे बना करके 4 नंबर में आपको लगभग आधा पौना पेज लिखना होता है। माता कांचल पाठ में भोलानाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना क्यों भूल जाता है? भाई मैंने एग्ज़ाम क्लास में कई बार समझाया, जब भी हम अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त होते हैं सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो पहले रो रहा था भोलानाथ, और जैसे दोस्तों को देता है उनकी मंडली में मिल जाता है खेलने कूदने के लिए चला जाता, रोना धोना भूल जाता है। ऐसे ही होता हमारे साथ भी। जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेखक ने स्वयं को हिरोशिमा विस्फोट का भोक्ता कब और किस प्रकार अनुभव किया? अपने शब्दों में लिखेंगे। तो लेखक ने कहा कि भाई देखो, एक तो किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं और एक किसी चीज़ को हम सामने देखते हैं। एक कोई चीज़ हमारे ऊपर घटित होता है तो ये अलग अलग फ़र्क पड़ता है। और जब लेखक वहाँ गया नागासाकी हिरोशिमा में, उसने देखा अपने सामने माहौल वहाँ का कि भाई जब बम विस्फोट हुआ था, परमाणु बम विस्फोट, तो किस तरह लोग वहाँ परेशान हुए होंगे। तो जब उन्होंने उनकी हालत देखी तब जाकर के उन्हें अपने आप को भोगता उन्होंने समझा। एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है, बहुत सुंदर है, विद्यार्थी जीवन। वह विद्यार्थी जीवन में आप लिख सकते हैं, विद्यार्थी जीवन महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है जीवन का। स्टूडेंट लाइफ में जितनी मेहनत करोगे, स्टूडेंट लाइफ में जितना पढ़ लोगे, जितना आप ज्ञान अर्जित कर लोगे, उतना आपका भविष्य अच्छा होगा। और जो बच्चे पढ़ाई के टाइम में मस्ती करते हैं उनका मतलब बकवास हो जाता है, ज़िंदगी झंड हो जाती है। विद्यार्थी जीवन में समस्याएं बहुत आती है, बहुत समस्याएं आती हैं। सुबह उठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, खेलना कूदना छोड़ कर के आपको अपनी कॉपी किताब लानी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, है ना। स्कूल जाना पड़ेगा, मस्ती बंद हो जाएगी आपकी। भाई पढ़ाई करते हुए समस्याएं तो आती हैं, लेकिन समस्याएं आएंगी तभी आप पढ़ोगे और तभी आप अच्छे इंसान बनोगे। लक्ष्य निर्धारण की आवश्यकता होती है, फोकस करना होता है कि हमें क्या बनना है, लक्ष्य हमारा होना चाहिए। हमें 90% मार्क्स लाने, हमें 100% मार्क्स लाने, हमारे पूरे नंबर आने चाहिए, मैं ही टॉपर बनूं, मैं सबसे अच्छा स्मार्ट स्टूडेंट बनूं। तो ये आपका ज़रूरी है, अदरवाइज आप लक्ष्य नहीं पाओगे। विद्यार्थी जीवन के कर्तव्य क्या हैं? भाई कर्तव्य भी हैं विद्यार्थी जीवन के, अनुशासन में रहना, जितना काम कर दिया वो करना, होमवर्क चेक कराना, है ना, रेगुलर स्कूल जाना, टीचर के कांटेक्ट में रहना, सबकी बात सुनना समझना, मतलब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते रहना, बस यही लिखना है। इसी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई का प्रयोग बहुत हो रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अभिप्राय, एआई आजकल हर चीज़ में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका दैनिक जीवन में प्रयोग हो रहा है। हर चीज़ एआई से चल रहा है। आप देखोगे इमोजी बनाना हो, कोई भी काम आसान करना हो, सारे सवालों के आंसर ढूंढना हो, एआई फटाफट कर देता है। साइबर क्राइम के भी खतरे बढ़ रहे हैं, है ना। लोग किसी की फ़ोटो किस पे चिपका देते हैं, कोई सी वीडियो कटिंग करके कहाँ जोड़ देते हैं, कोई भी मिमिक्री कर देते हैं। तो ये खतरा भी है।
है ना। और संतुलित नीति की आवश्यकता है, सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो AI बहुत बढ़िया एक नई चीज़ है जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। धरती का रक्षा कवच ओजोन, भाई ओजोन जो है ना वो ओजोन लेयर, इसे क्या मतलब ग्लोबल वार्मिंग, तो इस तरह से इस पे लिखेंगे आप। ओजोन का अभिप्राय मानव जीवन के लिए वरदान है। ओजोन परत को नष्ट करने वाले तत्व जैसे पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ओजोन पर फर्क पड़ रहा है। रक्षा के उपाय, आप जो है पॉल्यूशन कम करोगे वगैरह वगैरह, आप इसे बना करके इसे आराम से लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपका नाम वंशिका है या वंश है, खाद्य वस्तुओं में मिलावट के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए आज की खबर समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, प्रिंसिपल महोदय नहीं, संपादक महोदय, क्योंकि आप समाचार पत्र के संपादक को लिखोगे। सेवा में श्रीमान संपादक महोदय और आज की खबर एड्रेस डाल दोगे और बस इतना लिखने के बाद विषय लिखेंगे कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट आ रही है। आपका ध्यान मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूँ, कृपया हमारे लेख को आप अपनी आज की खबर पत्रिका में, समाचार पत्र में ज़रूर प्रकाशित कीजिए, जिससे कि लोगों का, जिससे कि समाज को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, लिख सकते हैं। या तो आपको क्या करना है, या तो एक और पत्र लिखोगे, कौन सा है, अपनी बहन को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली में प्रवेश मिलने पर बधाई दोगे। अपने बधाई देना है आपने अपने छोटी बहन को, उसको छोटी है या बड़ी है कोई भी हो सकती है, तो उसको IIT में एडमिशन मिल गया तो अब बधाई दोगे अपनी बहन को, आराम से दे सकते हैं। उसके बाद आपको अगला है एक स्ववृत्त लिखना है। स्ववृत्त मतलब बायोडाटा। आपका नाम अवंतिका या जॉर्ज है, बचत बैंक, एक बैंक में प्रबंधक के रूप में, मैनेजर के रूप में पोस्ट निकली है। आपके पास सारी योग्यता है, आप फॉर्म भरिए। तो वाणिज्य स्नातक BCom की डिग्री है, तो बैंक के मैनेजर, बैंक मैनेजर जो मुख्य मेन मैनेजर होता है उसको आपने एक बायोडाटा लिखना है। आप पूरी डिटेल अपनी लिखेंगे, नाम पता वगैरह वगैरह, और बायोडाटा कैसे बनाते हैं उस पर मैं प्रॉपर वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप जा करके ज़रूर देख लें। या तो आप स्ववृत्त लिखेंगे या आप ईमेल लिखेंगे। ईमेल लिखने का तरीका भी आपको मैंने बताया हुआ है। और ईमेल किसको लिखना है, स्टेट बैंक बचत खाता चल रहा है, आपके पास चेक बुक नहीं है, ATM लेना हो, चेक बुक लेना हो, पासबुक लेना हो, सेम एक ही पैटर्न में आपको ईमेल लिखना है, आराम से लिख लोगे। और अब आपका विज्ञापन लेखन, भाई बढ़िया है, आपके भाई ने YouTube चैनल पर ऑनलाइन कोचिंग देने का चैनल खोला है। जैसे कि हमारे चैनल पर आपको पढ़ाई और सारे अपडेट वगैरह मिलते हैं, तो ऐसे आपका भाई भी एक YouTube चैनल खोल रहा है। तो उस YouTube चैनल के लिए कोई आकर्षक विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे आप, है ना। तो पहले मैं आपको दोनों बता देता हूँ। नीचे आपको जो है आपके मित्र का जन्मदिन है तो बधाई संदेश देना है। अब आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स में क्या करेंगे, ऊपर टाइटल लिख देंगे, ठीक है, यहाँ डेट लिख देंगे, इतना हो गया। उसके बाद आप दोनों में जो है यहाँ पे कोई भी छूट लिखेंगे, भारी छूट, और यहाँ पे लिखेंगे ऑफर आया है, ठीक है। और जो भी है बधाई संदेश, यहाँ पे आप चित्र बना दो कोई सा भी, इधर एक स्लोगन लिख दो और बीच में थोड़ा सा कुछ शब्द लिख दो, मैटर है ना, बहुत आसान है। कोचिंग आपके भाई ने YouTube चैनल खोला है तो आप बताएंगे भाई हमारे चैनल पे आपको किन किन चीज़ों की जानकारी मिलेगी, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या उसमें चार्ज रहेगा, कितना फ्री रहेगा, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे बताओगे। आपका जो है वो विज्ञापन लेखन तैयार हो जाएगा। बाकी यार बहुत सारे बच्चे आज के टाइम में YouTube चैनल ओपन कर रहे हैं, तो आपका भी क्या YouTube चैनल है, किस फील्ड में है, क्या आप भी YouTube चैनल पर काम कर रहे हैं, तो यार आप भी अपना कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके किस टाइप का चैनल है। और मुझसे अगर कोई हेल्प हो सकती है तो मैं भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगली वीडियो मिलते हैं नई अपडेट के साथ। ये वीडियो आपको समझ आई होगी, आपके बोर्ड में भी काम आएगी। बाकी कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं मुझे कमेंट में बताइए। आप हमें व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह से हमसे जुड़ सकते हैं। सारे नंबर ID मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।